गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 14 देखेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और इसका पहला एक्सरसाइज देखेंगे 14.1। अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ दियर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। ये टोटल नंबर ऑफ हाउस हमें गिवन है समेसन ऑफ, ये 3 है, ये समेसन ऑफ एफ आई इक्वल टू 20। हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ हाउस गिवन है तो हमें इसे सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है हाउस की, फ्रीक्वेंसी कि कौन सा कितने प्लांट्स किस हाउस में कितनी बार आ रहे हैं, कितनी हाउस में आ रहे हैं, कितने प्लांट्स बैठाए गए हैं। ये हमारा एफ आई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अगर डेटा इस टाइप का है, छोटे डेटा हो हमारे पास, तो इस डेटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वाले मीन से निकालेंगे जो जिसका फॉर्मूला हमने देखा था एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। आपको टोटल नंबर ऑफ हाउस 20 गिवन है। अगर नहीं है तो आप इसको सम करेंगे तो 20 आएगा। देख लो एक बार, 3 1 4 9 9 + 6 14 4 5 9 6 15 5 20। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए? 20 हाउस है। अब इसको निकालने के लिए हमें कैसे निकालेंगे? एफ आई एक्स आई और एफ आई हमें फाइंड करना है। एफ आई हमारे पास गिवन है, अब हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई हमने कैसे निकाला था? जब हम एक्स की बात करते हैं तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इस वाले में देखो, अगर अपर लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट 2, तो 2 + 0 बाई 2 इक्वल टू 1। ये हमारा कितना आ गया? 1। 2 + 4 करेंगे, 2 + 4 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। हमारा कितना आ गया? 3। अब हम क्या करेंगे, देखें इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 2 ऐड करते जाएंगे। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ऐड करते जाएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 2 निकल के आ रहा है, 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारा मिलता जाएगा 9 11 एंड 13। अब हम निकाल रहे हैं एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई नंबर ऑफ हाउस में इस एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1, 2 × 3 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। आप इसको सम करेंगे तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा अपना ये 162 आ गया हमारे पास, और समेसन ऑफ एफ आई हमें ऑलरेडी गिवन है 20। अब हम निकालेंगे अपना मीन। मीन के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब यहाँ से कितना आएगा? 162 बाई 20। इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, 2 1 जा 2, 8.1। तो हमारा आंसर कितना आया? जो हमारा मीन निकल के आया, मीन इक्वल टू 8.1। आप सब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए ताकि आपको लिखने का टाइम मिल जाए। जल्दी नोट करिए इसे। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। हमारे पास डेली वेजेस कुछ इंटरवल में गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। आपके पास कई सारे मेथड मीन निकालेंगे, लेकिन इसमें देखें जो डेटा है वो छोटा है या बड़ा है। तो डेटा इसमें बड़े हैं, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 3 1 इस टाइप के, इसमें डेटा बड़े बड़े हैं। चूंकि इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है तो ये हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको आप एफ आई से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब हमने मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? समेसन ऑफ एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ये डी आई हमने पढ़ा था उस समय। ठीक है। अभी हमारे पास डेटा बड़े हैं, तो अब डेटा बड़े होने के लिए डी आई की वैल्यू जहाँ पे क्या थी हमारी? एक्स आई माइनस ए हमारा क्या होता था? एज्यूम मीन होता था। तो हमें एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। पहले हम एक्स आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते थे? क्लास इंटरवल का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट इसमें कितनी है? 120 प्लस 100 बाई 2 इक्वल टू 220 बाई 2
इक्वल टू 110। तो ये हमारा कितना आ गया 110। इसी तरह सेकेंड वाले इंटरवल में देखेंगे तो 140 प्लस 120/2 इक्वल टू 260/2 इक्वल टू 130। तो ये हमारा 130 आ गया। दो डेटा निकालने के बाद हम देखेंगे इनका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, क्योंकि क्लास इंटरवल का बीच की डिफरेंस कितना है 20 है। तो हम 20 ऐड करते जाएंगे तो ये 150, 170, 190 इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डी आई निकालना है। डी आई हमारा कहता है एक्स आई माइनस ए। डी आई कितना है एक्स, डी आई हमें निकालना है। डी आई हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। एक्स आई हमारा कितना है 110। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, पहले एज्यूम मीन मानना पड़ेगा हमें। तो एज्यूम मीन हम कोई भी बीच का डेटा मान लेंगे। तो हमारा मीन क्या होगा, जो एक्स आई में एवरेज निकल के आएगा उसको हम मीन मान लेते हैं। इसके इक्वल हमने मान लिया ए इक्वल टू 150। अब 150 में से सबको माइनस कर, या सभी एक्स आई में से 150 को माइनस करना है। तो 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, डी आई की वैल्यू भी काफी ज्यादा है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज्यादा है। तो अगर एफ आई डी आई निकालते हैं तो भी हमारे पास डेटा ज्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्लास इंटरवल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला नया क्या निकल के आएगा, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई एच बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, हमने सिर्फ क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई, हम डी आई बाई एच को यू मान लेते हैं, डी आई बाई एच को यू मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल गया है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, जब ये भी इंटरवल काफ़ी बड़ा हो तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। यू आई की वैल्यू हमने क्या देखा है यहाँ पे, डी आई बाई एच। एच जहाँ पे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना है 20 है। तो डी आई बाई 20 हम सीधा निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डी आई बाई 20 निकालने के लिए तो जितने भी डी आई है 20 से डिवाइड करेंगे, ये -2, ये -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें निकालना क्या है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई की वैल्यू कितनी थी 12, यू आई की -2 -24, ये आ गया -14, 0, 0 इंटू 8 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। अब हमें निकालना है समेसन ऑफ एफ आई यू आई। ये आपका कितना आएगा, आप ऐड करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस एफ आई यू आई हमें निकालना था। तो ये -14 आएगा, सॉरी यहाँ पे -14 आएगा। ये आपका हो गया -38 और ये +26। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2 1 -12 आ जाएगा आपके पास आंसर। ये -12 समेसन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, -12 आ गया। ए की वैल्यू आपने 150 मान रखी है ऑलरेडी, इसको आप साइड में कहीं पे लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ आई समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच हमारा क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स कितना क्लास कितना बड़ा है। तो एच की वैल्यू 20 हमने निकाल रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 150 प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई -12 बाई समेसन ऑफ एफ आई कितना आएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने गिवे थे हमारे क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें गिवन था, एक मिनट 50 गिवन था। आप इसको सम करेंगे समेसन ऑफ एफ आई, तो ये भी कितना आएगा 50। ये हो गया 50 इंटू एच की वैल्यू 20 थी। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको आप कह सकते हैं 150 माइनस 24/5। ये आपका आएगा 150 माइनस 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। ठीक, अब 150 माइनस आप 4.8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 145.2। ठीक है, आपका आंसर कितना आया, जो आपका मीन आया एक्स बार इक्वल टू 145.2।
अब आप लोग शायद सोच रहे हैं ये क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी थे क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं था। आप यही कर सकते हैं, डी आई आपने निकाल लिया, आपके पास एक फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। इससे आप क्या करते हैं, एफ आई जो भी आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स है इनको डी आई से आप मल्टीप्लाई करते बारी बारी से, उसके बाद जो डेटा आता है आपका आप उसका सम करते और इस फॉर्मूले में आप पुट कर देते तो भाई आपका मीन निकल के आता और ये मीन उस मीन के बिल्कुल इक्वल आता। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इस बार आपको मीन पहले से ही गिवन है, मीन आप इसके नीचे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। मीन इक्वल टू कितना है 18, आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी हमें कुछ और फाइंड करना है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये रहा आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो नंबर ऑफ, जब भी कोई भी डेटा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ हाउस, तो इस तरह से आप मान के चलोगे ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है एफ आई। ठीक है, इसमें देखो डेटा छोटे छोटे हैं तो हम पहले मान के चलेंगे कि डायरेक्ट मीन मेथड ही इसमें अप्लाई होगा, अगर इन केस कोई चेंजेस हो गया तो हम उसमें बाकी देख लेंगे। ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, जहाँ पे डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए क्या हमारा एज्यूम मीन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे इसका। क्लास मार्क्स एक्स आई, क्लास मार्क्स क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 11 प्लस 13 24, 24 बाई 2 इक्वल टू 12, 13 प्लस 15 बाई इक्वल टू 28, 28 बाई 2 करेंगे तो आप 14 आ रहा है। अब 2 का गैप जाता जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16, 18, 20, 22 एंड 24, ये हमारा एक्स आई आ गया। अब हम निकालेंगे यू आई डी आई की वैल्यू, जो डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए। हमें एक इसमें से एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। अब आप एज्यूम मीन कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा डेटा लें जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हुआ हो, उस डेटा को लें, या फिर बीच में कोई भी डेटा आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास 13 ज़्यादा फ्रिक्वेंट हुआ है, तो इसके सामने वाला जो है क्लास मार्क्स एक्स आई, हम इसको ए की वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारा क्या है 18 हो गया, यही साइड में लिख लेते हैं, हमने ये क्या ले लिया 18 ले लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एक्स आई माइनस ए, यानी 12 माइनस 18, 14 माइनस 18, 16 माइनस 18, इस तरह से 12 माइनस 18 करेंगे तो -6, 14 माइनस 18 करेंगे -4, 16 माइनस 18 -2, ये 0, ये 2, ये 4 एंड 6। ठीक है, हमारा डी आई की वैल्यू भी निकल गई एक्स आई माइनस ए। अब इसमें डी आई काफ़ी छोटे हैं, इस वजह से हम क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब एफ आई एंड डी आई की वैल्यू निकालेंगे। अब एफ आई डी आई की वैल्यू एफ इंटू डी, तो 7 इंटू 6 -42, 6 इंटू 4 -24, -18, ये 0, ये हो गया 2f, ये हो गया 20, ये हो गया 24। अब हमें समेसन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है और समेसन ऑफ एफ आई निकालना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा है कि हमारा जो मीन है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई है। तो समेसन ऑफ एफ आई जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ रहा है, इसको आप ऐड करेंगे एफ प्लस, क्योंकि एफ ऑलरेडी है तो हम इसको पहले से ही एफ प्लस लिख लेते हैं। इधर देखो ये हो गया आपका 42। ठीक है, अब यहाँ से आप समेसन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे, तो यहाँ देखें आपके पास 2f ऑलरेडी आ रहा है, पहले इसी को लिख लेते हैं 2f। अब बाकी डेटा देखो 24 कट जाएगा आपका, और ये आपका बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होगा, ये -42, तो आपका -40 आएगा, 2f -40 आपका ये आ गया। अब आप मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है कि x बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू आपने क्या माना है 18, प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 2f -40,
बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना है एफ प्लस 42। अब आपके पास एक्स बार की वैल्यू गिवन है कितनी, मीन इक्वल टू 18, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया 18। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 18 इक्वल टू 18 प्लस 2f माइनस 40। 18 इधर जाएगा तो 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 बाई एफ प्लस 42। इसमें मल्टीप्लाई और 0 हो जाएगा तो आपके पास 2f माइनस 40 इक्वल टू 0, तो 2f इक्वल टू 40, f इक्वल टू कितनी आ गई 20, आपकी वैल्यू कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 20। यानी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 13 जिसमें था उसकी सॉरी एक्सआई क्लास इंटरवल में 19 टू 21 क्लास इंटरवल के बीच में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।